ये रहा झोला, ये कागजात। दीजिए। आप इस घर की नौटंकी का असर दिमाग में बिल्कुल मत रखिएगा। अच्छे से जाइए, सब ठीक ही होगा। हाँ सरस्वती, सब अच्छा ही होगा। तुम जो मेरे साथ हो। पता है सरस्वती, मैंने क्या सोच रखा है? मेरी नौकरी की पहली तनख्वाह आएगी ना, तो मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी लेकर आऊंगा। ये बताओ, कौन से रंग की चाहिए? लाल रंग की? पीली? नीले रंग की लेकर आता हूँ। अच्छा, हरी लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो पायल लेकर आओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नए कंगन लेके आता हूँ। आप बस अच्छे से जाइए और साक्षात्कार दीजिए। वो तो मैं दे दूंगा। मैंने ऐसे सुना था कि ऐसा करने से नजर नहीं लगती। बिना काजल के? सरस्वती, तुम भी ना। काजल नहीं हुआ तो क्या हुआ? मेरा प्यार तो है ना। हाँ, तुम्हारा प्यार है। अब जाऊं मैं? रुकिए रुकिए। ठीक लग रहा हूँ ना? हाँ। पक्का? तो सच कहूं सरस्वती, मुझे ना किसी से कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ना दुखी हो जाता हूं जब अटल नौटंकी करता है। अब उस सब से क्या? आपको एक बार नौकरी मिल जाएगी, फिर नौकरी, परिवार, अपना सुख दुख, फिर चाहे जो करे अटल। अब उसकी चिंता मत कीजिए। अब जाइए। जाओ। हाँ, जाओ। जाइए। पक्का? जाइए। अच्छे मन से जाओ उनसे मिलने। हाँ माँ। सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, आशीर्वाद दीजिए। सब ठीक हो ही जाएगा, लेकिन तुम जो सिखा रही थी अवध को वो ठीक नहीं था। माँ, जब एक पति पत्नी के कमरे में हो रही उनकी बातें आप चुपके से सुन रही थी, ठीक तो ये भी नहीं था ना? हाँ, ठीक तो ये भी नहीं था, लेकिन चुपके से सुन नहीं रही थी, बातें सुनाई पड़ गई थी। देखो सरस्वती, जो हुआ सो हुआ। क्या है बेटा, कुछ गलत चीजें समय के साथ भुला दी जाती है, लेकिन कुछ गलत चीजें ऐसे निशान बना देती है कि कभी नहीं मिट पाती। घर की ताकत एक रहने में है।
अगर एक रहोगे तो जो कमजोर है वो भी सामूहिक ताकत से ताकतवर बन जाता है, और अलग अलग रहोगे तो ताकतवर भी सामूहिकता से बाहर कमजोर पड़ जाता है। माँ, मैं जाती हूँ आलू उबालने, वरना विमला दीदी अकेले ही सब कर लेगी। सबके लिए अकेली आलू पराठे बनाएंगी और फिर आपको बुरा लगेगा कि घर की बेटी सारा काम कर रही और बहू कुछ नहीं। आती हूँ मैं। अट्टल और अवध को अलग नहीं होने दूंगी, अपने जीते जी नहीं होने दूंगी अलग, क्योंकि घर के सबसे छोटे बेटे और सबसे बड़े बेटे के बीच ही तो घर बसता है। ये वही दफ्तर है ना? हाँ हाँ, ये वही दफ्तर है। वो साहब वहाँ बैठे हैं ना, उनसे बात कर लो। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते श्रीमान, नमस्ते। नमस्ते। अवध वाजपेयी, जितने भी लोग आए थे उन सभी में तुम योग्य लगे इस पद के लिए। तुम्हारी नौकरी तो पक्की है, बस तुम्हारे कागजात देख लेते हैं। हाँ हाँ, ये लीजिए श्रीमान जी। जी। देखो, अगर अवध चुन लिया गया है तो उसके सारे कागजात देखे जाएंगे, और कागजात तो सच्चे ही होंगे। इसलिए अवध को नौकरी मिलना तो पक्का है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जैसे पिछली बार उसकी नौकरी छीनी थी, वैसे इस बार भी अवध को इस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए जा रहा हूं। अगर मोहल्ले में कोई पूछे तो कह देना किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। वहाँ अटल के घर में अवध के नौकरी लगने की खुशी में आलू पराठे बन रहे हैं ना, तो यहाँ भी बनेंगे अवध को नौकरी ना लगने की खुशी। बस आप एक काम कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए ना कि आलू पराठे का स्वाद और बढ़ जाए। तोमर साहब, तोमर साहब, देखता हूँ आज कैसे नौकरी पाता है अवध। ऐसे कैसे नौकरी नहीं मिलेगी अवध को? जरूर मिलेगी। वाजपेयी साहब, पुलिस वाला रोक नहीं पाएंगे। हाथ छोड़िए मेरा। मैंने कहा हाथ छोड़िए। छोड़िए हाथ मेरा। बेटा, उम्र में कम हो, पुलिस वाले हो, ताकत तो होगी, लेकिन
हम बाप बेटों में भी ताकत कम नहीं है। हमने मुसीबतों में भी खुशियां बचा कर ला चुके हैं। याद है जब अटल पैदा हुआ था? बीवी को बच्चा होने वाला है, बहुत तकलीफ में है वो, हमें अस्पताल जाने दीजिए। इस सड़क से कोई आगे नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, भगाओ इन्हें यहाँ से। चलिए तोमर साहब, हमारा अवध बेटा नौकरी लेकर ही वापस आएगा। हाथ छोड़िए मेरा। चलो चलो। सब ठीक है, कागजात बिल्कुल दुरुस्त है। तो मेरी नौकरी पक्की है ना? जी हाँ, बिल्कुल पक्की है। धन्यवाद। सर एक रिपोर्ट आई है अवध से जुड़ी हुई, जरा देखिए ना। कैसी रिपोर्ट? मेरी नौकरी तो पक्की है ना? बताइए ना श्रीमान, मेरी नौकरी तो पक्की है ना? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए तोमर साहब को। क्या कर रहे हैं आप? आपके जिगरी दोस्त को आधे रास्ते से वापस लेकर जा रहे हैं। अरे पर ये भी कोई बात हुई क्या? ताकि अवध को नौकरी मिलने के बीच में कोई ना आ सके। चलो। बताइए ना श्रीमान, मुझे नौकरी तो मिल जाएगी ना? बताइए ना। अभी तक अवध भैया आए क्यों नहीं? चलो सदा प्रेम, आलू के पराठे खा लो दोनों। नहीं विमला दीदी, जब अवध भैया आएंगे ना तब खाएंगे। हाँ दीदी, वैसे भी साथ में खाने में और मजा आएगा। अरे तोमर साहब को ऐसे पकड़ के लेके कहाँ जा रहे हैं? अरे आप लोग क्यों पकड़े तोमर साहब को ऐसे? अरे वाजपेयी जी, अरे पंडित जी कुछ बताइएगा। अरे बताइए तो। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे क्यों पकड़ के रखा इन्हें? छोड़ दीजिए। ये अपने पति से पूछ लीजिए। वो क्या पूछेगी मुझसे? मेरे पिता सूद पर पैसा देते थे, उन्हीं का खून है मुझ में। अच्छी तरह से जानता हूं कि सूद कैसे वापस लिया जाता है। ये जो कर रहे हैं ना आप लोग मेरे साथ, दबोच के रखा है ना मुझे, इसका बदला लिया जाएगा और सूद समेत लिया जाएगा। बेटा इंसान से नहीं कुदरत से संभाल कर रहो, क्योंकि हम उसे जो देते हैं वो बराबर मात्रा में सही समय पर वापस दे देता है। और हमेशा बदला बदला मत कहा कीजिए, और तब जब खुद की गलती हो। और जो गलत होता है और बदले की बात करता है, उसका हाल दुर्योधन जैसे हो जाता है। देख रही हो सरस्वती, अवध की नौकरी में बाधा ना आए इसलिए तुम्हारे बाबूजी ने और दादाजी ने तोमर भैया को पकड़ के रखा है। पूरा मोहल्ला साथ दे रहा है उनका। झाड़ू से घर साफ करती हो ना रोज? घर से कचरा धूल मिट्टी अगर
अगर मिट जाए तो घर में सकारात्मक वातावरण रहता है। घर की तरह मन को भी साफ करने की आदत डाल लो। मन का कचरा अगर हट जाए तो मन सकारात्मक रहता है, और सकारात्मक मन किसी भी परिस्थिति को, इंसान को समझने की कोशिश करता है। परिवार के सदस्यों में मतभेद हो तो समझ में आता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। अवध भैया, नौकरी का क्या हुआ? अवध, क्या हुआ? काम हुआ ना? अवध, नौकरी तो मिली ना? अवध क्या हुआ, कुछ तो बोलो। नौकरी तो पक्की है ना? तुम्हारी नौकरी है, लेकिन लेकिन बताइए ना क्या हुआ? नौकरी मिली? नौकरी तो मिली, लेकिन लेकिन क्या अवध भैया, बताइए ना। चलो घर, मैं बताता हूँ लेकिन का मतलब। चलो। अरे पर अवध भैया बता। जाता हूँ मैं भी। अरे बात क्या हो गई आखिर? अवध ने कुछ बताया ही नहीं। तो मिठाई बना के रखी थी मैंने कि गोल गोल भाई मिठाई खिलाऊंगा, लड्डू खिलाऊंगा। अरे साली बात ही दिमाग में घूम रही है। अरे मैं भी गोल गोल खस्ता कचौरी बनाए बैठा हूँ, पता ही नहीं क्या हुआ। चलो चल के देखते हैं। हाँ चलना चाहिए, देखो तो सही माजरा क्या है। बैठो। अरे लेकिन बैठो। माँ ये क्या? क्या हुआ अवध भैया? अवध, ये सब क्या है? माँ मैं बता रहा हूँ। अब सभी लोग पूछ रहे थे ना मेरे नौकरी का क्या हुआ, और अटल तुम भी पूछ रहे थे ना, तो सुनो, मुझे नौकरी मिल गई है, लेकिन और उस लेकिन के आगे तुम हो अटल। तुम्हारी नौटंकी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उठो मत, बैठो, पूरी बात सुनो मेरी, फिर फैसला करना। आज नौकरी मिलने की खुशी में घर पे आलू के पराठे बने हैं ना,
हम घर वाले तो बाद में भी खा लेंगे। आलू के पराठे का श्रेय सबसे पहले तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि अब तुम तय करोगे मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तुमसे तय होगा मेरा भविष्य।